स्वागत है फिर से एक बार आपका इक्ष्वाकु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथ व उसके लेखकों के बारे में। आपको कई बार पूछ लिया जाता है कि ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे हमारे ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ हैं और उनके रचयिता के नामों के बारे में आपको आरटीजीएसयू के साक्षात्कार या आपकी लिखित परीक्षा में कई बार आपको पूछ लिया गया है और पूछा भी जा सकता है। तो आज का ये जो विषय है, टॉपिक है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम बात करेंगे ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथ व उसके लेखक जो हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं कि कौन कौन से हमारे लेखक हैं जिन्होंने हमारे ज्योतिष शास्त्र के लिए अनेक ग्रंथों की रचना की है। आइए बात करते हैं। इधर हम लिख लेंगे ग्रंथ, इधर हम लिख लेते हैं लेखक या रचयिता। आइए बात करते हैं। पहला जो हमारा मैंने यहाँ पर लिख दिया है ग्रंथ, लेखक या रचयिता, तो मैं यहाँ पर ग्रंथ लिखता जाऊंगा, उनके रचयिता उनके ठीक सामने मैं यहाँ पर लिखूंगा, आप उसे अच्छे से समझ लेंगे। तो हमारा जो पहला ग्रंथ है तो उसको हम समझें। बृहद जातक, इसको होरा स्कंद फलित भी कहा जाता है। एक ये भी नाम है, बृहद जातक, होरा, स्कंद फलित। तो इसके जो लेखक हैं वो हमारे बराह मेहर। तो बृहद जातक के जो लेखक हैं वह बराह मेहर हैं। आपको पूछ लिया जाए कि बराह मेहर की किसी भी एक ग्रंथ का नाम बताइए तो बृहद जातक है, क्योंकि बराह मेहर ने और भी अन्य ग्रंथ हमारे ज्योतिष शास्त्र के लिए लिखे हैं। एक हमारा लिखा है इन्होंने बृहद संहिता, बृहद संहिता, ये भी हमारा वराह मिहिर ने लिखा है। तो बृहद संहिता वराह मिहिर के द्वारा लिखी गई है। एक है पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका, यह भी वराह मिहिर की रचना है, अर्थात इसके रचयिता लेखक वराह मिहिर ही हैं। तो यह तीन ग्रंथ वराह मिहिर के द्वारा लिखे गए हैं। बृहद जातक, होरा, स्कंद फलित, बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका, यह हमारी वराह मिहिर के द्वारा लिखे गए हैं। आपको इसमें से कुछ भी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। अगला है हमारा लीलावती, लीलावती एवं लीलावती एवं सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती एवं सिद्धांत शिरोमणि, यह भास्कराचार्य, इसके जो लेखक हैं वह हमारे
भास्कराचार्य हैं लीलावती एवं सिद्धांत शिरोमणि के रचयिता लेखक भास्कराचार्य। आगे हमारे सूर्य सिद्धांत टीका, सूर्य सिद्धांत टीका, इसे सिद्धांत भी कहा जाता है। पूरा नाम इसका सूर्य सिद्धांत टीका है और इसको सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके जो हमारे रचयिता हैं वह नरसिंह देवज्ञ, यह हमारे सूर्य सिद्धांत टीका के रचयिता अर्थात लेखक हैं। अगला जो हमारा ग्रंथ है वह है सिद्धांत तत्व विवेक। सिद्धांत तत्व विवेक को गणित भी कहा जाता है। यह हमारा कमलाकर जी द्वारा यह लिखा गया है, अर्थात इसके जो रचयिता हैं वह कमलाकर माने जाते हैं। अगला हमारा ग्रंथ है ग्रह लाघव गणित या सिद्धांत। गणित या सिद्धांत ग्रह लाघव, इसके जो हमारे रचयिता हैं वह है गणेश देवज्ञ। तो ग्रह लाघव गणित या सिद्धांत के जो हमारे रचयिता हैं वो है गणेश देवज्ञ माने गए हैं। अगला जो हमारा ग्रंथ है वह है आर्य सिद्धांत ये खगोल शास्त्र का ग्रंथ है। इसके रचयिता तो आप जानते ही होंगे, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट इसके रचयिता हैं। और अगला जो हमारा ग्रंथ रहेगा वह ब्रह्म सिद्धांत। ब्रह्म सिद्धांत को खगोल का भी कहा जाता है। खगोल का भी कहा जाता है। इसके जो रचयिता हैं वह ब्रह्मगुप्त। तो ये हमारे ग्रंथ लेखक व रचयिता बृहद जातक के बराहमिहिर, बृहद संहिता के भी बराहमिहिर, पंच सिद्धांतिका के बराहमिहिर, लीलावती एवं सिद्धांत शिरोमणि के भास्कराचार्य, सूर्य सिद्धांत टीका अर्थात सिद्धांत के नरसिंह देवज्ञ, सिद्धांत तत्व विवेक का अर्थात गणित के कमलाकर, ग्रह लाघव के गणेश देवज्ञ, आर्य सिद्धांत के आर्यभट्ट और ब्रह्म सिद्धांत के ब्रह्मगुप्त। आइए समझते हैं आगे के हमारे जो ग्रंथ और उनके रचयिताओं के बारे में। इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे, स्वयं अपने हाथों से इसका नोट्स बनाएं। एक तरफ ग्रंथ लिखें, एक तरफ रचयिता लिखें। इसको नोट करें और अच्छे से इसका रिवीजन करेंगे। प्रश्नावली भी मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से दूंगा,
तो आप उसका अच्छे से प्रश्नावली लगा करके इसको तैयार कर सकते हैं। इसके आगे हमारी जो ग्रंथ है वह है सारावली। सारावली एक ग्रंथ है जिसके हमारे रचयिता हैं कल्याण वर्मा। तो आपको पूछ लिया जाए कल्याण वर्मा ने ज्योतिष शास्त्र के क्षेत्र में कौन सा ग्रंथ लिखा है, तो सारावली ग्रंथ कल्याण वर्मा के द्वारा लिखा गया है। सीधा सा आप उत्तर दे देंगे। अगला हमारा ग्रंथ है उत्तर कालामृत। उत्तर कालामृत के जो रचयिता हैं वह हमारे कालिदास। उत्तर कालामृत के रचयिता कालिदास हैं। अगला हमारा ग्रंथ है जातक भूषण। जातक भूषण के जो रचयिता हैं वह आचार्य जातक भूषण के रचयिता आचार्य मुकुंद देवज्ञ हमारे जातक भूषण के रचयिता कहे गए हैं। इसके बाद में है वृद्ध यवन जातक। फलित से संबंधित यह ग्रंथ है वृद्ध यवन जातक। इसके रचयिता आचार्य मीनराज। आचार्य मीनराज इसके रचयिता हैं। वृद्ध यवन जातक के रचयिता आचार्य मीनराज कहे गए हैं। अगला हमारा ग्रंथ है जातक सारदीप। जातक सारदीप के जो रचयिता हैं वह है नरसिंह देवज्ञ। यह हमारे जातक सारदीप के रचयिता नरसिंह देवज्ञ कहे गए हैं। इसके बाद हमारा जैमिनी सूत्र। जैमिनी सूत्र के जो रचयिता हैं वह आचार्य जैमिनी हमारे जैमिनी सूत्र के रचयिता माने गए हैं। अगला हमारा ग्रंथ है फल दीपिका। फल दीपिका इसकी जो रचयिता हैं वह हैं मंत्रेश्वर। मंत्रेश्वर इसके रचयिता माने गए हैं। फल दीपिका के रचयिता या लेखक मंत्रेश्वर हैं। मुहूर्त चिंतामणि। यह हमारा ग्रंथ है मुहूर्त चिंतामणि। इसके जो रचयिता हैं वह राम देवज्ञ। तो ये हमारे रहे ग्रंथ
उनके लेखक व रचयिता। सारावली के जो रचयिता है वह कल्याण वर्मा, उत्तरा कालामृत के रचयिता या लेखक कालिदास है, जातक भूषण के आचार्य मुकुंद देवज्ञ, वृद्ध यवन जातक के आचार्य मीनराज, जातक सारदीप के नरसिंह देवज्ञ, जैमिनी सूत्र के आचार्य जैमिनी, फल दीपिका के मंत्रेश्वर और मुहूर्त चिंतामणि के राम देवज्ञ। यह हमारे ग्रंथ और ये इनके रचयिता इस प्रकार दिए गए हैं। इसमें से आपको जो है प्रश्न पूछा जा सकता है, आप इसके अच्छे से जो है उतार करके अपने स्वयं हाथों से आप हर टॉपिक का नोट्स बनाएं। नोट्स बना करके आप प्रतिदिन उसका अच्छे से रिवीजन करें और रिवीजन करने के बाद में मैं इसकी प्रश्नावली आपको पीडीएफ फॉर्म में दूंगा, तो आप वहां से अपनी प्रश्नावली रिवीजन के बाद में इसको बेहतर और अच्छा वहां से प्रश्नावली आप इसकी टॉपिक की लगा सकते हैं। उसके बाद में फिर आपका ये टॉपिक कभी भी आपके दिमाग से नहीं निकलेगा, ये निश्चित बात है। आप जब इसका रिवीजन अच्छे से कर लेंगे और प्रश्नावली लगा लेंगे तो फिर आपको कोई भी दिक्कत इससे नहीं आएगी। यहां से प्रश्न कैसे बनेगा यह मैं आपको बता दे रहा हूं, बाकी तो आपको प्रश्नावली में मैं आपको दूंगा। मान लीजिए आपको पूछ लिया जाए कि आचार्य मीनराज की रचना कौन सी है और आपको ऑप्शन दे दिए जाए जैमिनी सूत्र, फल दीपिका, मुहूर्त चिंतामणि और वृद्ध यवन जातक, तो आप समझ रहे हैं कि आचार्य मीनराज की जो ग्रंथ है या रचना है वह वृद्ध यवन जातक है, जिसे फलित भी कहा जाता है। तो आप यहाँ से अच्छे तरीके से इसको पहचान सकते हैं। मान लीजिए आपको पूछ लिया मंत्रेश्वर की रचना बताइए, तो मंत्रेश्वर की रचना फल दीपिका है। मुहूर्त चिंतामणि के लेखक कौन है? चार नाम आपको दे दिए, कल्याण वर्मा, कालिदास, आचार्य मुकुंद देवज्ञ और राम देवज्ञ। तो आप देख रहे हैं कि मुहूर्त चिंतामणि के जो हमारे रचयिता हैं वह राम देवज्ञ हैं। अगर आप अच्छे से प्रश्नावली लगाएंगे, अच्छे से आप इसका जो है रिवीजन करेंगे तो बेहतर तरीके से आप वहां पर इसका उत्तर दे सकते हैं, कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।